साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो सारी दुनिया में हम जानते हैं कि उन्होंने जितने भी देश थे बड़े बड़े, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, सबसे शिक्षा ग्रहण की। जितने भी दुनिया के अंदर बदलाव हुए, क्रांतियाँ हुई, उनमें कैसे बदलाव हुए उसको उन्होंने समझा। उसको समझ कर के वो भारत में आए और फिर हमारा यहाँ का समाज देखा कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, किस तरीके से हमारा समाज तरक्की करेगा और उसमें कौन सी बाधाएं या दिक्कतें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर उन्होंने यहाँ जो अपना ही रास्ता तय किया, जो पहले से उस तरीके से मौजूद नहीं था, तो उस रास्ते में ही उनकी विरासत छुपी हुई है कि जो उन्होंने काम किए। अब जैसे अरुण जी कह रहे थे, हम सब जानते हैं कि वो एक शिक्षा ग्रहण करके वो एक बहुत अच्छे वकील भी थे, कानूनविद थे, और वो इस बात को जानते थे कि जो कानून में एक शब्द लिखा जाएगा उसका क्या महत्व होता है। इसलिए संविधान बनाते हुए जितनी उसके अंदर 300 के करीब लोग थे और सारी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे जो संविधान बनाने वाली सभा थी। लेकिन उन सबके जो विचार थे, उन विचारों में जो शब्द प्रयोग किए जाते थे, उनका भी कितनी बारीकी से वो करते थे कानूनविद के नाते, कि उसको कितनी सूक्ष्मता के साथ उसके प्रभाव कैसे पड़ेंगे, इसको वो बारीकी से देखते थे। वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत में पहले व्यक्ति वो हैं डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने रुपए के अवमूल्यन पे या करेंसी पे उस टाइम पे अपना शोध प्रस्तुत किया था। बेशक चाहे हमारी यूनिवर्सिटियों में उनको अर्थशास्त्री के तौर पे पढ़ाया ना जाता हो अपने पूर्वाग्रहों के कारण, लेकिन वही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन की, अंग्रेज़ी जो सरकार थी उसकी जो करेंसी थी, उसका जो मूल्य था, उसके ऊपर शोध किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत अच्छे धर्मशास्त्री भी थे कि उन्होंने जितने धर्म हैं दुनिया के, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो या जैन धर्म हो, जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सब का अध्ययन किया। सबके अंदर उन्होंने देखा कि किस धर्म के अंदर किस तरह की बातें मौजूद हैं, उसको उन्होंने अध्ययन किया। वो सारे धर्मों के ज्ञाता भी थे। वो एक बहुत अच्छे, अनेक पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, मैं ये कह रहा हूँ, उन सब सारे व्यक्तित्वों में से ही उनकी विरासत बनती है। और फिर जो अरुण जी कह रहे थे कि यदि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी विरासत को कैसे पहचाना और जो हमें दे करके गए, इसमें क्या तालमेल है और क्या वो नया जोड़ के गए, ये बड़ी अच्छी बात है विचार करने की। कि देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। इसमें उनकी विरासत छुपी हुई है कि मेरे पहले गुरु हैं महात्मा बुद्ध, और आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने जो उस समय के ऊपर जितनी भी रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, सामाजिक भेदभाव और मनुष्य के खिलाफ जितनी भी तरह की चीज़ें मौजूद थी, या बलि प्रथा, शोषण की जितनी भी प्रक्रियाएं उस टाइम पे थी, वर्ण व्यवस्था में आप समझते हैं कि चौथे वर्ण के बारे में जैसी प्रावधान किए गए हैं, वो महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध का जो संदेश है कि जीवन में करुणा का, प्रेम का और सबको बराबरी का और संतुलन बनाए रखने का, सम्यक विचारों का, ये महात्मा बुद्ध से सीखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि महात्मा बुद्ध की दृष्टि भी एक वैज्ञानिक दृष्टि थी, तर्क के आधार पर चीज़ों को सोचते थे, धार्मिक आडंबरों और पाखंडों में उन्होंने जीवन नहीं बिताया, और एक ऐसे समाज की कल्पना की संघ के माध्यम से कि वो एक बराबरी का समाज जिसमें सबको इज्जत मिल सके। जैसे अभी एक बच्चे ने कविता पढ़ी, प्रीति ने, कि इंसान बनने की जो पाठशाला है, इंसान बनने की जो चीज़ है, तो वो पहले गुरु महात्मा बुद्ध, ये उस विरासत से उन्होंने ग्रहण किया।
फिर उन्होंने दूसरा गुरु अपना बताया कि महात्मा कबीर मेरे दूसरे गुरु हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार भी कबीरपंथी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ इलाके में पैदा हुए, और जो मऊ इलाका है वो एक तरह से टेक्सटाइल का, बुनने का, जुलाहों का बहुत बड़ा इलाका है। और कबीर क्योंकि एक जुलाहा थे, और उन्होंने अपने समय में बनारस आप समझते हैं कि कैसी नगरी है, किस तरीके से वहाँ से धार्मिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो मध्यकाल में अपने समय में गुरु रविदासों, कबीरों, इन्होंने बनारस के अंदर ही उन भेदभाव की सारी प्रथाओं को, सारी प्रणालियों को एक तरह से चुनौती प्रदान की थी कि ज्ञान के ऊपर जो एक खास वर्ग का ही कब्जा कह लीजिए या नियंत्रण कह लीजिए वो था, उसको तोड़ दिया और अपनी भाषा में सामाजिक समानता के साथ, सबकी मानवीय गरिमा के साथ जिस तरह से उन्होंने बताया कबीर ने कि शास्त्र के ज्ञान की बात नहीं है, जो हमारा लोक का अनुभव का जो ज्ञान है वो कबीर की सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ उपदेश माला नहीं है, बल्कि जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, वो तय करता है हमारे धर्म को, हमारे बात को, कि जो सच्चाई के प्रति जो निष्ठा, सत्य, जो न्यायपूर्ण समाज है, जो कबीर ने जिसकी कल्पना की, और जो यहाँ गीत गाया साथियों ने, गुरु रविदास ने बेगमपुरा, कि ऐसा एक गांव, ऐसा एक शहर जिसमें कोई गम ना हो, जो गम से दूर हो, बेगम हो, जिसके अंदर कोई दुख अंधो ना हो, जिसके अंदर किसी तरह की कोई पाबंदियां ना हो, जो कहीं भी अपनी मर्जी से जा सके, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई रोक टोक ना हो, जहां पे कोई भेदभाव ना हो, एक ऐसे नगर की कल्पना करना, ये उस समय के संतों का और उस समय के जो महात्मा कबीर, वो दूसरे गुरु, उनसे उन्होंने उस विरासत को पहचाना कि कैसे निडरता के साथ एक मानवीय बात को कहना चाहिए, चाहे आपके सामने कितनी बड़ी शासन सत्ता क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कितनी बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो, लेकिन अपने समाज की तरक्की की बात, बराबरी की बात, इंसानियत की बात, सच्चाई की बात, इसको कहने के लिए जो हौसला चाहिए वो महात्मा कबीर से लेते हुए उन्होंने उनको अपना दूसरा गुरु, कि किस तरीके से ये जो पाखंड की लीला चलती है, बाह्य आडंबरों की और प्रपंचों की, उसके माध्यम से जो हमारे दिमाग का हरण हो जाता है, गुलामी की प्रथाएं पनपने लगती हैं, तो वो दूसरे गुरु। और तीसरे गुरु जो महाराष्ट्र के हुए, ज्योतिबा फुले, जो उनके सबसे नज़दीकी, समय के हिसाब से भी और इलाके के हिसाब से भी सबसे नज़दीकी थे। उनसे उन्होंने कि कैसे समाज में अपने लोगों को संदेश देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं करने के लिए, कि जो चीज़ें सबको उपलब्ध हैं सारे हमारे समाज को भी मिले, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, कष्ट उठा करके भी। अब आप देखिए 2000 साल पहले के महात्मा बुद्ध और कहाँ हुए, पटना यानी कि बिहार, और उनका वो पूरा इलाका, और फिर उसके 600-700 हज़ार साल पहले के कबीर जो बनारस यानी कि पूरा जो ये मध्य भारत है हमारा ये, और फिर महाराष्ट्र, यानी कि कितनी बड़े इलाके की विरासत, और इतने बड़े इलाके के अंदर वो चिंतन, वो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत है। ये विरासत समाज सुधारकों की विरासत है, ये उन ग्रंथों की विरासत नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, जो मनुष्य को हीन समझते हैं, जो ऊंच नीच की श्रेणियों को बना करके उसको धर्म का नाम देते हैं। ये वो, इनमें कोई गुरु नहीं है वो, कि मनुष्य ईश्वर ने बनाए हैं, यदि ईश्वर ने बनाए हैं तो उसने जात पात नहीं बनाई, तो उसने उनमें भेदभाव और छुआछूत पैदा नहीं की। ये सब चीज़ें यहाँ के स्वार्थी लोगों ने, यहाँ के जो समृद्ध लोग हैं, उन्होंने अपने हित में दूसरे लोगों का शोषण करने के लिए उनके ऊपर थोपी गई चीज़ें हैं ये। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जैसे हमारे दिमाग जो काम करते हैं, कि उन दिमागों के अंदर से
किस तरह से इस मलबे की, इस कूड़े की सफाई हो, ये उन्होंने अपने से पहले के जितने संत महात्मा, गुरु, महापुरुष, नायक वो सब हुए, उनको अपने अंदर धारण किया। और देखो जो सबसे मशहूर उनकी बात यहाँ लिखी हुई है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये शिक्षित बनो का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिग्रियां लेते चले जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा तो पढ़ा लिखा उस ज़माने में कोई आदमी नहीं था भारत में, तो कम से कम कि इतनी डिग्रियां उनके पास थी और इतनी अलग अलग देशों से थी। लेकिन उन्होंने कोई, वो भी एक बहुत अच्छे, वैसे तो वो बने थे, प्रोफेसर भी बने, प्रिंसिपल भी बने, और सबसे बड़ा सेक्रेटरी का जो ओहदा था, रक्षा सचिव का, वो भी उनको मिला। लेकिन उस ओहदे का क्या करें यदि उसके समाज को ही उसमें सम्मान नहीं है, यदि मानवीय गरिमा ही नहीं है उस रोजगार के अंदर या उस ओहदे के अंदर, तो ऐसे ओहदे का क्या करें? तो शिक्षित बनो, इसका क्या अर्थ उन्होंने लगाया कि जो हमारे समाज के अंदर रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, जो हमारे दिमाग के अंदर जमी हुई जो काई है, कि उसको किस तरह से उतारें, कि कैसे वो हमारी मानवता को हमें सिर्फ एक पशु की तरह से बना के छोड़ देती है। तो उस बात को परखो, उसको जानो, उन भेदभाव की सारी सरणियों को, सारी श्रेणियों को, सारे तत्वों को, सारी उस चीज़ की खोजबीन करो, जांच पड़ताल करो कि ये क्या चीज़ है। शिक्षा का उनका ये मतलब है कि अपनी योग्यता को बढ़ाओ, कि अपनी दृष्टि को फैलाओ, और वो दृष्टि कैसी हो? वो दृष्टि इंसानियत की हो, समता की हो, समता के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पे और भाईचारे के आधार पे। इन सब चीज़ों को समाहित करने वाला ज्ञान कैसे हमारी परंपरा में, कैसे सारी दुनिया में मौजूद है, उसको इकट्ठा करो और उस ज्ञान को जो अपना समाज है उसकी तरक्की के लिए प्रयोग करो। सिर्फ ये नहीं कि डिग्री ले ली, बड़े अफसर बन गए, टाई लग गई और चलो हो गई छुट्टी, ये नहीं। उन्होंने अपने सारे ज्ञान को उस समाज के लिए लगाया जो समाज शताब्दियों से वहाँ बैठा होता था, जुतियाँ निकली हुई हमारी, जिसको गांव में भी एक ऐसी जगह मिली हुई थी जो गांव से सबसे दूर है, जिसको अपने कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, जो सड़कों पे नहीं चल सकता था, चलता था तो पीछे झाड़ू बांध के चलता था कि उसकी पैड़ भी मिटती चली जाए। जिस व्यक्ति की पैड़ ही मिटती चली जाएंगी, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, जिसके कोई पदचिन्ह नहीं होंगे, उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां उससे क्या सीखेंगी, क्या करेंगी? तो ये अपना पूरा का पूरा ज्ञान, उस बात को, उस हौसले को अपने समाज के अंदर पैदा करने के लिए उन्होंने लगाया। और उस ज्ञान को, उस शिक्षा को, चाहे कानून बनाने की बारी आई, चाहे अपनी बात कहने की बारी आई, जितने भी तरह के शोषित, पीड़ित, वंचित लोग थे, देखिए आज बहुत सारे लोग इस बात को, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन ना करें, चाहे वो कहते रहें कि मेरी जो तरक्की है वो मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, लेकिन यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के अंदर बराबरी का दर्जा ना देते तो ना तो औरतों को पढ़ने का अधिकार मिलता और ना ही वो इतनी बड़ी बड़े पदों पर बैठी हुई होती, न शायद उनको वोट का अधिकार भी ना मिलता। कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और जितने भी वंचित पीड़ित लोग हैं, कि वो उनके प्रयासों का नतीजा है कि जो हमारी महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, जो उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927, जो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक उसके मेंबर थे, सदस्य थे उस असेंबली के, वहाँ वो प्रस्ताव पेश किया। और ये मैटरनिटी लीव जो आज इतने बड़े कर्मचारी जिसको हासिल कर रहे हैं, किसकी देन है? शायद बहुत कम महिलाएं इस बात को जानती होंगी। वो अपनी खुशी का, अपनी तरक्की का सारा श्रेय मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, इसलिए मैं योग्य हूँ। नहीं, यदि आप 200 साल पहला पैदा होते, जब सावित्रीबाई फुले इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुई थी, तो आपके कर्म कहाँ गए थे? कौन सी महिला सार्वजनिक जीवन में थी? यदि सावित्रीबाई के कीचड़ लगा है उसकी साड़ी के ऊपर, तो आज सार्वजनिक जीवन में वो महिलाएं खड़ी हैं। तो उनको नमन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा प्राप्त की और उन तबकों के लिए, उन वर्गों के लिए उस शिक्षा को लगाया,
ये उनकी विरासत है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि यदि हम कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसका सार्वजनिकीकरण कैसे करें, कि उसका वो सब लोगों के काम की कैसे हो जाए। ये उनकी विरासत है कि जो मैंने सीखा है ये नहीं है कि आगे नहीं बताना जाके, जो हमारी वर्ण व्यवस्था में भी यही था कि ज्ञान आगे नहीं बताना, एक खास लोगों तक ही रहना है, बाकी उसके बाद नहीं जाएगा आगे। जितने हमारे गुरु हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तबीज़ दे दिया, आगे ना बताइए किसी को नाम ज्ञान की बात। ये सारा जो हर एक चीज़ के ऊपर कि आगे नहीं देना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत है कि जो हमने सीखा, जो हमने प्राप्त किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। वो सार्वजनिक संपत्ति की तरह से है। ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, ज्ञान किसी खास समुदाय, वर्ग, व्यक्ति या जाति पे वो नहीं है। ज्ञान जो है वो सारी दुनिया का यूनिवर्सल है, विचारों के ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, तो वो सबको मिले। इसी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे उसके अंदर ये शिक्षित बनो, जो उन्होंने कहा कि अपने जीवन को पहचानो, अपनी परंपरा को पहचानो, अपने नायकों को, सुधारकों को पहचानो, उन कार्यों को देखो, उन कानूनों को देखो कि नेताओं के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बहकावे में मत आओ। ये छलावा कि किस तरीके से कि हमने कितना विकास कर दिया। आज भी आप बड़े बड़े नेताओं की बातें सुनते होंगे, कितने झूठ बोले जाते हैं। कितना विकास हुआ है, सही बात है, विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारे गांव में तो नहीं पहुंचा अभी वो विकास तो उसी सड़क के ऊपर ही है, जो जितना बड़ा फ्लाईओवर बना हुआ है उसके ऊपर, वो बड़े बड़े लोगों के लिए विकास हुआ है। सही बात है। अभी हम सुन रहे हैं कि किसी पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी संपत्तियां बढ़ गई, इतने लाखों करोड़ रुपए बढ़ गए, हुआ है विकास, लेकिन आम लोगों का नहीं हुआ है। हमारे तो स्कूल छिन गए, हमारे तो जो पहले से जो चीज़ें मौजूद थी, नौकरी की जो जगहें थी, सार्वजनिक स्थान थे, वो सब छिन गए। तो शिक्षित बनो, ये उनकी विरासत है कि अपने जीवन को, अपने जीवन के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं उनको पहचानो, अपने भाग्य निर्माता खुद बनो। ये नहीं है कि पिछले जन्मों का कर्म है। हमारा ज़्यादातर समाज तो अभी इसी में ही पड़ा हुआ है, कावड़ उठा के घूम रहा है। बताइए, जो समाज अभी भी इन पाखंडों के अंदर, इन अंधविश्वासों के अंदर फंसा हुआ है, इस लाइन में लगा हुआ है और अपने आप को इतना गिरा के, इतना नीचे जा कर के ये सब चीज़ों में फंसा हुआ है, भाग्यवाद के अंदर बना हुआ है, उसको पहचानो, अपने आप को जानो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत है। संगठित रहो, ये भी उनकी विरासत का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस काम में लगाया। कितने सारे काम किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संगठित रहो, बहुत अच्छा लगता है। हर एक जाति पंचायत भी यही कहते हैं, इकट्ठे हो ले भाई, काम नहीं चलेगा, एक होने की ज़रूरत है, देश की एकता की ज़रूरत है। लेकिन संगठित होने में दिक्कतें क्या है, बाधाएं क्या हैं? जब सबकी इच्छा है संगठित होने की, फिर इकट्ठे हो क्यों नहीं रहे? कौन सी बात है जो समाज के अंदर हमें इकट्ठा नहीं होने देती? उस बात को पहचानो। उस बात के अंदर जितनी भी संकीर्णताएं हैं, चाहे वो जाति के नाम पे है, चाहे वो धर्म के नाम पे है, चाहे वो भाषा, इलाका, किसी भी उस चीज़ के नाम पे, रंग के नाम पे है, लिंग के नाम पे है, ये जितनी तोड़ फोड़ की जो चीज़ें हैं, किसके काम आती है? टूट फूट। यदि हमारा समाज कमज़ोर होगा तो किसको फ़ायदा होने वाला है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहचाना कि हमारे बीच के अंदर जो दूरियां हैं, उन्होंने ये बात बताई कि देखिए होता क्या है कि हमारा समाज ऊपर से नीचे तक ऐसे खड़ा हुआ है। वर्ण व्यवस्था में भी यही है कि एक सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे है, फिर उससे नीचे है, फिर उससे नीचे है, फिर जो निचला समाज है उसमें इतनी टूट फूट है आपस में कि वो इकट्ठा ही नहीं हो सकता। जब एक कोई उसका वर्ग ऊपर उठने लगता है तो उसके ऊपर जो दूसरा बैठा है वो उसको दबा देता है। तो ये पहचानो इस बात को कि ये हमें बांटने के लिए ही बनाई हुई चीज़ है। इस बात को समझो। तो संगठित रहो, संगठित हो, क्योंकि एक एक करके एकता में बल है, बहुत हमने सुना है। तो संगठित जो हमारे बीच के अंदर जो इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं उनको पहचानो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। अब ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी तरीके के संघर्ष किए। देखिए, यदि उनके जीवन से ही देखें, पानी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो
किस लिए कि एक महाड़ नाम का तालाब था, आप जानते हैं कि उस चौदार तालाब जिसको बोलते थे, उसमें डंगर पानी पी सकते हैं लेकिन आदमी नहीं, उसके अंदर हाथ भी धो सकते हैं। डंगर पानी पी सकते हैं, वो सड़ा हुआ पानी था, उसमें कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पानी को पीने के लिए मरे नहीं जा रहे थे। फिर क्यों उन्होंने वो आंदोलन किया? एक उन्होंने मंदिर के लिए आंदोलन किया, 4 साल तक चलता रहा वो कि हमें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए, फिर भी नहीं मिले। क्या वो अलग मंदिर नहीं बनवा सकते थे? बनवा सकते थे। क्या वो पूजा करने के लिए मांग रहे थे? नहीं, वो सिर्फ इस बात के लिए संघर्ष थे उनके सारे कि हमें भी जितने भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन सब पे सब मनुष्यों का हक है, इसलिए सबको उनका प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि ये मिल क्यों नहीं रहा, कि जो लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उसको धर्म मान करके कर रहे हैं, तो वो कौन सी बात है जहाँ से वो व्यवस्था आती है धर्म की। तो फिर उसकी एक पहचान की गई, कोई एक मनुस्मृति नाम की एक किताब है जिसमें बताया गया कि ये 4 वर्ण हैं और इनकी ये ड्यूटी हैं, यदि कोई ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। तो उन्होंने वो जलाई। क्यों जलाई? क्या आप समझते हैं कि वो पन्ने जलाने से, कागज़ जलाने से वो भेदभाव खत्म हो जाता? क्या डॉक्टर अंबेडकर को ये पता नहीं था? पता था। लेकिन उसका मतलब ये कि हमारे दिमागों के अंदर जो ये ऊंच नीच बैठी हुई है, हमें इसको ख़त्म करना है। संघर्ष हमारा क्या है? हमारा संघर्ष ये डर है कि यदि हमने इसको छोड़ दिया तो क्या पता कल कोई ऐसी आपदा आ गिरेगी हमारे परिवार पे या व्यक्ति पे, तो कैसे फिर संभलेगा। ये जो डर है, आशंका है, इस बात को निकालो सबसे पहले। हमारा संघर्ष क्या है? हमारा संघर्ष खुद से ही है, जो हमने मान लिया कि मैं तो इसी लायक हूँ, मैं तो इसी जोगा हूँ, जो मिल रहा। जैसे आपने बस में पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं बिना नाम के कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बताओ, दोनों तरह से बांध दिया, बाट देखता रहो, समय से पहले नहीं मिलेगा, मर्जी है उसके बाद मिलेगा, और भाग्य से अधिक नहीं मिलता, यानी कि जो मिल रहा है वो फिट है। अब जिसको भूख मिल रही है, समय से पहले आवेगा टाइम, तेरा भी पूरी मिलेंगी तेरे को, और कब मिलेंगी? तो ये जो प्रचार है समय से पहले और भाग्य से अधिक, किसने लिखा है हमारा भाग्य? हम इस डर से क्यों मरे जा रहे हैं? ये उन्होंने कहा कि संघर्ष किस चीज़ से है हमारा संघर्ष जो इस तरह के गैर मानवीय जो विचार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, ये जो किसी और अदृश्य सत्ता का जो भय हमारे दिमाग के अंदर बिठा दिया गया है, और उस वजह से हम ना संघर्ष करते हैं, ना लड़ते हैं, ना स्ट्रगल करते हैं, ना जवाब देते हैं। हमने मान लिया कि हम इसी लायक हैं, हमारे लिए यही रास्ता ठीक है, हमारे लिए वही गंदा पानी ठीक है, हमारे लिए बचा कुचा खाना ही ठीक है। इससे हमारा संघर्ष है कि अपनी मानवता का क्लेम तो करो, अपने अंदर जो कि हम मनुष्य हैं। यदि देखो आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा कौन हमारी इज्जत करेगा? सबसे पहली चीज़ है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 गुरुओं के माध्यम से, और ये जो 3 नारे हैं उनके, ये बात बताई है। वो इतनी दुनिया में पढ़ के आए, सारी दुनिया का ज्ञान ले लिया, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल क्या किया, संघर्ष क्या किया कि किस तरीके से ये जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको बाकायदा धर्म बना करके, धर्म के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं उससे रोका गया, उनको वो प्राप्त नहीं करने दी गई जिस पे उनका हक है। और खुद उन्होंने मान लिया कि हम इसी लायक हैं। इसके खिलाफ वो अपने समाज को जगाते रहे, और अपने समाज को इकट्ठा करके जो एक पूरे व्यवस्था में बनती है उसके लिए वो डिमांड करते रहे। अनेक चीज़ें उन्होंने की। देखो उनकी विरासत क्या है। जब उन्होंने संविधान बनाया तो यदि आप पूछोगे या खुद सोचोगे कि अंबेडकर साहब ने इतने काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? मेरे से यदि कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि उन्होंने सबको वोट का अधिकार दे दिया। सबको, कोई गरीब हो, कोई महिला हो, कोई अनपढ़ हो। महिलाओं को यूरोप में वोट का अधिकार लेने के लिए 100 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा।
100 साल तक उनके आंदोलन चलते रहे। गरीब लोगों को, क्योंकि वोट का अधिकार सिर्फ टैक्स वालों को, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, वो उससे मिल गया। भीमराव अंबेडकर की कलम से एक झटके में सबको मिल गया, लेकिन उसकी कीमत तो पहचानो। वो अपनी ताकत तो दे गए, हमें राजनीतिक ताकत दे के गए हैं। इसी वजह से आजकल नेता लोग आपके पास आते हैं, चाहे 5 साल में एक बार ही आएँ। उसी की वजह से है कि उनको आपके घर का दरवाज़ा पता है, और किसी वजह से नहीं। तो वो जो सबसे बड़ी ताकत है कि सबका वोट बराबर है, उसकी कीमत सबकी एक ही गिनी जाएगी। लेकिन वो ये बात जानते थे कि जो अव्यवस्था, जो हमारा समाज है, जो असमान वितरण है जिसके अंदर, उसमें जो राजनीतिक तौर पे बराबरी आ भी गई, जो सामाजिक तौर पे यदि बराबर नहीं है, आर्थिक तौर पे यदि बराबर नहीं है, तो इस राजनीतिक बराबरी का क्या बनेगा। उन्होंने खुद ही इस बात पे आशंकाएं जाहिर की थी, लेकिन वो काम तो अब उसके बाद के लोगों का था कि किस तरीके से इस राजनीतिक बराबरी को वो आगे बढ़ाते। तो ऐसे उन्होंने अनेक काम किए। जब हम डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के ऊपर, जो हमारे से जो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, जिन्होंने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, जो उनके नाम पे किसी भी तरीके का जो लाभ लेते हैं, या जो उनकी वजह से जिनकी हमारी समाज के अंदर उन्होंने चेतना जगाई, वो उनसे वो क्या उम्मीद करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो उम्मीद है, या जो उनका जो विचार है, जो समता का, देखो बाकी सब चीज़ें यदि छोड़ भी दें तो हमारे सामने इस टाइम पे एक सबसे बड़ी पवित्र चीज़ है, सबसे बढ़िया बात वो क्या है, वो भारत का संविधान है। एक राष्ट्रीय पुस्तक के तौर पे यदि आप बहुत सारे लोगों को पूछोगे, कोई कहेगा कि जी गीता राष्ट्रीय पुस्तक है, कोई कहेगा जी बाइबल है, कोई कहेगा जी कुरान है। हमारे लिए कौन सी है? वो होगी उनके लिए जिनसे उनके कारोबार चलते हैं, जिनसे उनके धंधे चलते हैं, उनका पेट भरता है, उनको मान सम्मान मिलता है, वो सबसे ऊपर बैठे जाते हैं। लेकिन हमारे समाजों के लिए और सबके लिए है ये बात तो कि संविधान ही राष्ट्रीय पुस्तक है, संविधान ही पवित्र पुस्तक है। कम से कम उस संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी बातें हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए, उसी को हम जान लें और उसी के लिए ही हम संघर्ष कर लें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि देखिए, आप दूसरों के भरोसे ना रहो, आप अपनी ताकत जो अपने पहले गुरु से उन्होंने सीखी, अपो दीपो भव, कि अपने दिए अपने गुरु खुद बनो। यहाँ ज़्यादा तबीज़ लेने की क्या ज़रूरत है इन गुरुओं से? हमारा समाज ज़्यादातर ट्रकों में भरा हुआ मिलता है कि अपने गुरु खुद बनो, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो। ये उन्होंने कहा कि अपने बारे में खुद विचार करो, ताकत हासिल करो, सत्ता हासिल करो, और सत्ता हासिल करते हुए जितनी भी भेदभाव की चीज़ें हैं उनको छोड़ते चले जाओ, दूसरे समाजों को भी रास्ता दिखाओ। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत है, जिस पे उन्होंने हमारे समाज से जो अपेक्षा की, शिक्षित लोग हैं, कि किस तरीके से वो समाज में इन विचारों को, स्वतंत्रता को, जो स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ वो वाली आज़ादी नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, कि जो हमारी दिमागी गुलामी है। उन्होंने अनेक जगह लिखा है कि यदि आप गुलाम आदमी को एहसास करवा दो गुलामी का, तो वो गुलाम नहीं रह सकता। ये जो सामाजिक गुलामी है, किस चीज़ में सामाजिक गुलामी? रिवाजों की, परंपराओं की, इस तरह की हमने तो धोख जरूर मारनी है, किसी के नीचे क्यों झुकना हमें? अपने अंदर वो बल पैदा करने की ज़रूरत है। इन रूढ़ियों से, इन प्रथाओं से, इनसे मुक्ति की जो बात है, और जो समानता की बात है, चाहे सत्ता में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे ज्ञान में हो, जितने भी शक्ति के जितने भी स्रोत हैं, जो यदि आप देखो ना, जो वर्ण व्यवस्था का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, आप देखोगे कि एक सबसे पावर की चीज़ है ज्ञान है, वो सबसे ऊपर है, फिर पॉलिटिकल पावर है वो उसके नीचे है, फिर दौलत है वो उसके नीचे है, और नीचे वालों पे कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ सर्विस करनी है।
और इसी तरीके से ये सबसे आसान है इस तरीके से प्राप्त करना, उसी तरीके से। तो ये ऊपर की जो तीनों चीज़ें हैं, यदि आप उसको प्राप्त करने लग जाते हो तो अपने आप ही चीज़ें टूट जाएंगी कि आप किस तरीके से संपत्ति, किस तरीके से ज्ञान, किस तरीके से पावर, यही तीनों ही चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, जहाँ से कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई ताकतवर बनता है कि उसको हासिल करने के लिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने निरंतर संघर्ष किए, निरंतर लोगों के सामने बातचीत रखी, अनेक किताबें लिखी। उन किताबों में क्या बताया उन्होंने? यही तो बताया। इतनी सारी किताबें लिखने की क्या उनको ज़रूरत थी कि बार बार समाज के टाइम जो भी कोई समस्या आती थी राजनीतिक तौर पे या किसी भी तौर पे, तो वो ये बात कहते थे कि अपने समाज को जागृत करने के लिए। उन्होंने वो क्या किसी और के लिए लिखी हैं? अपने ही समाज के लिए लिखी हैं। यदि हमारा समाज जागृत होगा तो ही ताकत आएगी। आप सोचते हो कि भी कोई और आपके घर फेंक के जाएगा, ये तो आपने सुना होगा, एक बार हवाला के कांड हुए थे तो उसमें बहुत सारे नेता कह रहे थे, उसमें एक हरियाणा के भी थे, कि मेरे को तो पता नहीं, रात में कोई 5 लाख की थैली फेंक गया, मेरे को पक्का पता आपके घर कोई 5 लाख की थैली नहीं फेंक के जाओगा। आपको तो खुद ही हासिल करनी पड़ेगी ताकत। तो वो जो ताकत है वो कहाँ से आती है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी स्ट्रगल हैं, जितने भी संघर्ष हैं, कि जिस तरीके से, अब देखो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का हम गुणगान गाते रहे हैं कि जी बड़ी मुश्किल समय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनको पानी की भी, उन्होंने रथ में भी नहीं लेके जा रहे थे, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, वो तो बहुत महान थे, उनको हमारे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया मान चुकी। अब नंबर हमारा है, अब बारी हमारी है। डॉक्टर अंबेडकर तो करके जो करके जाना था। और ये मैं बताऊं, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, हमें सबको पता है कि थोड़ा थोड़ा अंबेडकर हमारे सब में ही है। हर एक आदमी अच्छा ही होना चाहता है, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण, झूठी शान के कारण, कभी जात के नाम पे झूठी शान, कभी पैसे के नाम पे झूठी शान, कभी सत्ता के नाम पे झूठी शान, इन सब चीज़ों के कारण वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मारता रहता है। उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है कि जो आदमी आगे बढ़ गया, कि वो दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाह रहा है, उसके ऊपर पैर रख के ही खड़ा हुआ है, कुचले ही जा रहा है। तो जो हमारे अंदर, सबके अंदर जो छोटा छोटा अंबेडकर है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है, उसको जगाने की ज़रूरत है। कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर की चेतना से हम सब लोग जागृत हो सकते हैं, उनसे हिम्मत ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शासन सत्ताओं से, अंग्रेज़ों से भी, और जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, उनसे भी कैसे उन्होंने इस तरह का मुकाबला किया, कैसे अपने विचार को सबसे आगे रखा किसी चीज़ की। कितनी बार उनके सामने ऐसी बातें हुई, फिजिकल तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी उनके ऊपर कितनी बार हमले हुए डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, उसके लिए। लेकिन वो कभी इस बात से डरे नहीं। उनके जो अपने विचारों को रोकने के लिए कितनी बार कोशिशें हुई। क्यों नहीं डरे वो? क्योंकि उनके पास सच्चाई थी, उनके पास ईमानदारी थी, उनके पास सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत थी, साहस था। और वो इसी बीच में से आता है जिसके पास सच्चाई है। देखो, सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको सच्चाई प्राप्त हो गई, महात्मा बुद्ध भी सच्चाई की बात करते हैं, गांधी भी सच्चाई की बात करते हैं, अंबेडकर भी सच्चाई की बात करते हैं, कबीर भी सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या है, कबीर ने तो बहुत साफ ही कहा था कि साँच कहूँ तो मारन धाव है, झूठो जग पतियाना, साधो देखो जग बोराना। कि ये दुनिया तो बोली हो गई है, बोरा गई है। झूठी कहूँ तो भरोसा करती है, और सच्ची कहूँ तो मारने को दौड़ती है। इसलिए जो सच है उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि सच अपने को गिफ्ट में नहीं मिलता किसी को भी। आप सोचोगे कि भी आपको कोई आकर दे जाएगा सच, ना। सच की छानबीन और पड़ताल करनी पड़ेगी। सच के नाम पे बहुत सारे झूठे ग्रंथ लिखे गए, सच के नाम पे बहुत सारे झूठे देवता बनाए गए, सच के नाम पे बहुत सारे झूठे भगवान बनाए गए कि ये सच है। तो आप खुद देखो कि सच क्या है। दूसरे ने जो बताया उसकी छानबीन करो,
ये डॉक्टर अंबेडकर ने और उसके तीनों गुरुओं ने यही कहा कि जो हमें मिल रहा है उसकी पड़ताल करो, उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से। हम इंसान हैं, इंसानों में सबसे अच्छी बात उसकी बुद्धि होती है, और यदि हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हम पशुओं के लेवल पे ही चले जाते हैं। तो ये सब बातें उनके, हम सब जानते हैं इस बात को, इतनी बार ये बातें हो चुकी हैं, कोई पहली बार नहीं मैं अभी ये बात कर रहा यहाँ पे, हम सब यही एक बात है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विरासत है उसको धारण करने की, उसको फिर से परखने की, क्योंकि विरासत में नए नए सवाल आते रहते हैं। आज हमारे सामने कुछ और ही सवाल खड़ा हो गया आकर के। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सारे लोग अब पता क्या कहेंगे कि वो तो हिंदू धर्म के सुधारक थे जी। क्या हिंदू धर्म के सुधारक थे? मरने से पहले उन्होंने हिंदू धर्म को लात मारते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। 20 साल पहले घोषणा कर दी थी। उससे पहले कितने कोशिशें की कि इस धर्म के अंदर हमें जो है सम्मानजनक चीज़ मिले। ये जाति प्रथा नाम की जो चीज़ है कि इसने जितना उत्पीड़न किया है समाज सुधारकों का कि इकट्ठे हो और जाति से गिरा दो कि उसका पानी बंद, बंदे को अकेला छोड़ दो, सारे समाज सुधारकों के साथ हुआ। तो ये जो जाति प्रथा की वजह से, अस्पृश्यता की वजह से, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसा बोलेंगे आकर के। कोई कहेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान का समर्थन करा था, कोई कहेगा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की ताकत बढ़ रही है। जैसे सर कह रहे थे अभी कि भाई जब जोड़ माजरा में भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों पे बात हो रही है, तो फिर वो जो दिल्ली की संसद है उसके सामने आज मेला लगता है 14 अप्रैल को, इतना बड़ा मेला, इतनी किताबें वहाँ, मेरे ख्याल में किताबों का सबसे बड़ा मेला होगा वो, इतनी वहाँ पे लोग पहुँचते हैं इस बात के लिए। आज के दिन संसद खोली जाती है आम लोगों के लिए, अंबेडकर के उस पर, जयंती के उस पर। तो फिर देश दुनिया में क्या हो रहा होगा जब यहाँ पे हम इतनी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसलिए उसके नाम पे इस तरह के झूठे व्हाट्सएप मैसेज, उनके नाम पे कुछ भी कोई बना करके प्रस्तुत कर रहा है। तो इस झूठ से बचने के लिए हमारे महानायकों पे भी बहुत विकृत उनके बारे में बातें चल रही हैं। तो उसको, उस विरासत को हमें पहचानने की, उसको सहेजने की ज़रूरत है। बातें बहुत हैं अम्बेडकर जी के बारे में, अपन कई बार कर ली कि उनके जीवन से भी, उनके संघर्षों से भी, उनके ज्ञान से भी, उनके अनुभवों से भी, उनके कार्यों से भी अनेक आयाम उनके व्यक्तित्व के, उनके विचारों के निकलते हैं। हम कोई एक भी पकड़ लें, एक छोटा सा भी पकड़ लें और अपने जीवन में उसको धारण कर लें। मैं कई बार कहता हूँ कि ये ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध और ये कबीर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एंटीवायरस की तरह से हैं। जैसे किसी सिस्टम में यदि एंटीवायरस लगा दिया फिर कोई वायरस नहीं घुसता, तो अपने सारे समाज के बच्चों के, महिलाओं के, बुज़ुर्गों के ये एंटीवायरस सिस्टम में आपको लगाना पड़ेगा। ये जो दिमाग है, यदि इसमें ये एंटीवायरस आपने लगा दिया और ये अपने आप अपडेट होता रहता है। कमाल की बात यह है, एक बार लगने के बाद पुराना नहीं होता ये। तो इस एंटीवायरस को अपने सिस्टम में, अपने दिमाग में लगाओ, इसके तरीके से चीज़ें सोचना शुरू करो। आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं कई बार अपने, ये आखिरी बात वैसे बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, उनको मैं कहता हूँ कई बार कि मैंने थारे कई लाख रुपये बचा दिए। वो पूछते हैं कैसे? मैं उनको कहता हूँ भाई देखो, अब एक की तनख्वाह 1 लाख है, यदि मेरे संपर्क में ना आता तो 20-30 हज़ार रुपये महीना का हिसाब था, यानी कि 20% तो उसका 2 कमारण में ही चला जाता। कदे जगरात्या में, कदे क्या ही में, कदे क्या ही में, कदे क्या ही में, कदे क्या ही में, टाइम वेस्ट अलग था। तो जोड़ ले सारी ज़िंदगी का, कुछ फर्क पड़ा? यदि ये पाखंड छोड़ भी दिए, जो दान के नाम पे जो लूट चल रही है, कहा तो उसको दान जाता है, देना किसको है और कहाँ देना है ये भी उसके साथ ही तय होकर आता है। तो इसलिए ये जो इतना बड़ी लूट है हमारी कमाई का 20% हिस्सा, किसी भी बिजनेस में 20% कमाई नहीं आज के दिन। ये हम अपनी कमाई का 20%, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई, कितने बड़े बड़े, आप देखते हो जो धर्मगुरु हैं उनकी कुर्सियाँ, उनकी गाड़ियाँ, उनकी सुरक्षाएं आपने देखी हैं कभी?
जो बिल्कुल माया को ऐसे कहते हैं कि माया, वो उसमें किस तरीके से आनंद लोक के अंदर घूम रहे हैं। कहाँ से आते हैं वो पैसा? अड़ चल रहे हैं उनके? नहीं, वो हमारी जेबों से इकट्ठा होता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारी कमाई कहाँ जा रही है और उसका हम किस तरह से उपयोग करें। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पे बहुत सारी बातें हैं। आप सब लोग अपने आप ही बहुत शाणे हो, समझते हो, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो, शिष्य हो, तो उनकी इस बात को धारण करो और बस कहते हैं कि भी आगे बढ़ जाओ। जितनी भी चीज़ें हैं ज्ञान की, संपत्ति की और सत्ता की, उनकी सारी चीज़ों को हासिल कर लो, बस फिर ये सारी दुनिया आपकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बीच में बुलाया और इस जयंती में मेरे को भी शामिल किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको अंबेडकर जयंती मुबारक।